नमस्कार। मिशन अभ्युदय दैनिक प्रार्थना सभा ई पोस्टर पर आधारित इस वीडियो का निर्माण बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 100 प्रेरित शिक्षकों द्वारा प्रार्थना सभा को रोचक, आनंददायक और उपयोगी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इसे अधिक से अधिक शेयर करें और इसका लिंक अपने छात्रों और अभिभावकों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद। मैं प्रेम वर्मा, मिशन अभ्युदय। सेवक चल बना देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। नमस्कार। 6 जुलाई की मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा में आप सभी का अभिनंदन। मैं नीलू चौरसिया यूपीएस कूरा मुरीदन सिराथू कौसाम्बी से आपका आज के शब्द सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा शब्द है बैलून। बैलून माने गुब्बारे, जो बच्चों के बहुत ही मनपसंद गुब्बारे होते हैं और बच्चे इसे बहुत मन से खेलते हैं। बच्चे अपने जन्मदिन में बहुत पसंद किया करते हैं। आज की कल्चर के हिसाब से नए और हॉट बैलून्स आ गए हैं, जिसमें लोग सैर करना बहुत ही पसंद करते हैं। तो देखा बच्चे, नए ज़माने के बैलून्स कैसे हैं, हॉट बैलून्स। नमस्कार, मैं शिवानी, सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय निनाना नंबर 1 बागपत से मिशन अभ्युदय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का सुविचार, साइलेंस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट आर्ग्यूमेंट्स टू रिफ्यूट। मौन एक ऐसा तर्क है जिसका खंडन कर पाना अत्यंत दुष्कर है। यदि हम किसी भी बात पर चुप रहते हैं तो उसका विरोध कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मौन रहकर तर्क वितर्क द्वारा होने वाले विरोध को रोका जा सकता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मिशन अभ्युदय में आप सभी का स्वागत है। मैं रीना रानी, सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय सरूरपुर कला नंबर 2 बागपत से लेकर आज की पहेली प्रस्तुत हुई हूँ। आज की पहेली है, उस चीज का नाम बताएं जो आपको देने से पहले आपसे ले ली जाती है। सोचिए और बताइए। मेरे ख्याल से ये पिक्चर देखकर आपने इसका अंदाजा लगा लिया होगा। वेरी गुड, आप समझ गए। जी हाँ, इसका उत्तर है फोटो। हमारी पहले फोटो खींचता है, यानी कि हमें पहले फोटो खिंचवानी पड़ती है, उसके बाद वो हमारी फोटो हमें वापस करता है। नमस्कार, मैं मनीषा गर्ग मेरठ से आज के इतिहास के साथ प्रस्तुत हूँ। सन 1785 में आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रा के रूप में डॉलर को सर्वसम्मति से
चुना गया। अमेरिकी डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय मुद्रा है। $1 में 100 सेंट होते हैं। 50 सेंट के सिक्के को आधा डॉलर कहा जाता है। 6 जुलाई सन 2006 में 44 वर्ष बाद भारत और चीन के बीच आवागमन के लिए नाथुला दर्रे को खोला गया। नमस्कार, मैं मनीषा गर्ग आज के विशेष में नाथुला दर्रे के विषय में बताने जा रही हूँ। नाथुला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। यह 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत और चीन के होने वाले व्यापार का 80% हिस्सा नाथुला दर्रे के जरिए ही होता था। यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग सिल्क रूट की एक शाखा का भी हिस्सा रहा है। ला शब्द तिब्बती भाषा में दर्रे का अर्थ रखता है। नमस्कार, 6 जुलाई की मिशन अभ्युदय में प्रार्थना सभा में सभी का हार्दिक स्वागत। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? बताइए बच्चों। उत्तर है तांबा। तांबा इसका सही उत्तर है। तांबा शरीर को शुद्ध रखता है, पाचन तंत्र को काफी अच्छा रखता है। प्रश्न संख्या 2, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? उत्तर काला। प्रश्न संख्या 3, दूरबीन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? उत्तर गैलीलियो। आज का आखिरी प्रश्न संख्या 4, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? उत्तर रक्त समूह ओ। धन्यवाद, थैंक यू। आज की मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा की कहानी का शीर्षक है बंदर की चतुराई। एक गांव के नजदीक एक घना जंगल था। उस घने जंगल में एक शेर रहता था। शेर रोज गांव में जाकर गांव वालों की बकरियां, मुर्गी आदि को मारकर खा जाता था। शेर के ऐसा करने पर गांव वाले बहुत परेशान थे। शेर से छुटकारा पाने के लिए गांव वालों ने एक पिंजरा बनवाया। उस पिंजरे को जहां से शेर आता था उस रास्ते में रख दिया। जब शेर रात को अंधेरे में गांव की तरफ जा रहा था तो गलती से पिंजरे के अंदर चला गया। शेर के भार से पिंजरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शेर बहुत चिल्लाया पर उसकी वहां सुनने वाला कोई नहीं था। काफी देर बाद एक ब्राह्मण वहां से किसी दूसरे गांव में पूजा करने जा रहा था। रास्ते में शेर को देखकर वो डर गया और वापस होने लगा। शेर ने बहुत मासूमियत से गिड़गिड़ाते हुए ब्राह्मण से कहा, मैं काफी देर से इस पिंजरे में बंद हूँ, कृपा करके मुझे बाहर निकाल दीजिए, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। शेर के गिड़गिड़ाने पर ब्राह्मण को दया आ गई। ब्राह्मण ने दरवाजा खोल दिया। शेर बाहर आते ही ब्राह्मण पर झपट पड़ा। शेर ने कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण शेर के आगे गिड़गिड़ाने लगा तो ऊपर बैठा पेड़ पर बैठा एक बंदर उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो बोला, ब्राह्मण जी क्या बात हो गई है? इस पर ब्राह्मण ने उसको सारी बातें सुना दी। उसने कहा, ब्राह्मण जी क्या बात करते हो? भला जंगल का राजा शेर इतना ताकतवर हो सकता है कि चूहे के पिंजरे में आ जाए? शेर को पिंजरे में ना होता देखकर उसके इस सवाल पर शेर को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। तो वो बोला, यह ठीक बोल रहा है, मैं काफी देर से इस पिंजरे में था। अगर यकीन नहीं होता तो मैं फिर से पिंजरे में जाकर दिखा देता हूँ। बंदर ने कहा, पिंजरे में घुसकर तो दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कि इस पिंजरे में तुम कैसे आए थे। जैसे ही शेर दोबारा पिंजरे में गया, पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। फिर से शेर के भार से पिंजरे को बंद होता देखकर बंदर ने ब्राह्मण से कहा, अब आप अपनी जान बचाइए और भाग लीजिए। ब्राह्मण ने बंदर को धन्यवाद किया और वहां से चल निकला। इस तरह एक बंदर ने अपनी चतुराई से एक ब्राह्मण की जान बचा ली। इसीलिए बच्चों, हमें चतुराई आनी चाहिए। इसी के साथ आज की ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
मिशन अभ्युदय की प्रार्थना सभा में आपका स्वागत है। मैं दीपाली सक्सेना पीएस कलापुर बरेली से आज का बाल गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है चुन चुन करती आई चिड़िया। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। भूख लगे तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएंगी, दाल पकाएंगी, दाल पकाएंगी। कौवा रोटी लाएगा, लाके उसे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिले भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, चूहा भी आया, कौवा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। साथ हमारे चले बराती, मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी। सीधे दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।